इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल स्टार्ट हो चुका था। देखिए सॉइल में हम जो दो टाइप है, पहला तो एलुवियल और सेकेंड ब्लैक सॉइल। ये दोनों इससे पहला वाला लेक्चर जो है उसमें हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रेड एंड येलो सॉइल और होगा लेटराइज सॉइल। यहाँ पे आइए, देखिए रेड एंड येलो सॉइल इस रीजन में है। इस रीजन में जाइएगा, यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये यूपी एमपी का जो के मिडिल में जो है ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है। ये जो पार्ट है ये नॉर्थ इंडिया में ही माना जाता है। यूपी में भी एक क्वेश्चन आया था, तो रेड सॉइल जो है, रेड सॉइल इसको नॉर्थ इंडिया का पार्ट माना गया है। तो ये इसलिए माना गया है क्योंकि इस रीजन में जो है यहाँ पे रेड सॉइल अवेलेबल है। नॉर्थ यूपी और एमपी के बीच में, नॉर्थ में ही माना गया है, नॉर्थ इंडिया में ही इसको माना जा चुका है। अब देखिए ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन ये रेड एंड येलो सॉइल है। यहाँ का जो रीजन है, सबसे पहले ये रीजन देख लीजिए। यहाँ पे आइएगा तो ये जो कंप्लीट है, यहाँ पे देखिए रेड सॉइल जो है ये यहाँ पे भी कुछ एरिया कवर करता है और ऐसे होके ये छत्तीसगढ़ झारखंड का ये वाला रीजन और वेस्ट बंगाल का ये वाला रीजन कवर करके ये नीचे की ओर ओडिशा को कवर करते हुए, ये पूरा ओडिशा को कवर करते हुए ये इधर महाराष्ट्र में भी जाएगा और ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और कुछ पार्ट तेलंगाना का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो कवर करेगा। आंध्र प्रदेश का भी ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये कवर करेगा। तो स्टेट का नाम लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा के बाद हो जाएगा, इस रीजन में आइएगा तो ये है तेलंगाना। तो ये लिख सकते हैं कि ईस्ट वाला जो पार्ट है ईस्ट तेलंगाना, ईस्ट तेलंगाना है। अब देखिए महाराष्ट्र का भी ये जो पार्ट है ये भी कवर है, तो लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब इसके बाद जो आप तमिलनाडु वाला रीजन में जाइएगा, यहाँ देखिए ये वाला, इस वाला रीजन में जो जाइएगा तो यहाँ भी पूरा रेड एंड येलो सॉइल ही है। ये जो कंप्लीट सॉइल है ये रेड एंड येलो सॉइल है। देखिए कर्नाटका से यहाँ से जो रेड सॉइल है, इसके बाद पूरा तमिलनाडु में ये पूरा रीजन कवर कर रहा है। ये पूरा तमिलनाडु और ये साथ में केरला का भी पार्ट, ये कंप्लीट रीजन जो है यहाँ पे रेड सॉइल है। तो देखिए यहाँ ये तो ये इस वाला पार्ट का हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए साउथ में जो इंडिया के साउथ में है वो है वेस्ट कर्नाटका, वेस्ट कर्नाटका। उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका तमिलनाडु और केरला, ये वाला पार्ट में भी रेड सॉइल ही है। इस वाले पार्ट में कौन सा सॉइल अवेलेबल है? रेड सॉइल। अब ये रीजन कवर करने के बाद देखिए रेड सॉइल जो है वहां पे ग्रेनाइट और जेनिस ये अवेलेबल होगा। ये बेसिकली रॉक्स का नाम है। रॉक्स जो है वो ग्रेनाइट और जेनिस, ये जेनिस जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक इसको बोला जाता है क्योंकि ये जो ग्रेनाइट है ये इग्नियस रॉक है और ग्रेनाइट से बना है जेनिस, ये मेटामॉर्फिक बना है। अब देखिए ये जो इसका कलर आप देखिएगा ग्रेनाइट का और जेनिस का, तो ये रेडिश, रेडिश और वेल्लो टाइप पे है। इसका भी देखिए यहाँ पे रेडिश और वेल्लो टाइप पे है। अब रेड सॉइल में जो कुछ कुछ इंपोर्टेंट है वो देख लीजिए। रेड सॉइल में देखिए सबसे पहले हम इससे पहले ब्लैक सॉइल पढ़े थे, ब्लैक सॉइल, और इधर है रेड सॉइल। ब्लैक सॉइल में हम पढ़े थे कि ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉइल है, नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स या नॉन क्रिस्टलाइन रॉक्स है। अगर आप रेड या येलो सॉइल में जाइएगा तो यहाँ पे होगा क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, ये इग्नियस रॉक है। इसमें हम पढ़े थे बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है वो ब्लैक सॉइल है। अब देखिए ये जो रेड सॉइल है इसका जो कण है
वो कोर्स ग्रेन है, साइज जिसका जो पार्टिकल सॉइल का जो साइज है वो बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कोर्स ग्रेन है, या लिख सकते हैं कि मोटे कण वाला मिट्टी है, मोटे कण वाला मृदा। अब देखिए ये जो साइज में बड़ा है तो यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका बहुत कम हो जाएगा, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, यहाँ से वाटर जो है इजिली फ्लो हो जाएगा, तो इसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ज्यादा। अगर आप ब्लैक सॉइल में कल देखे थे तो इसका मिट्टी जो है, ये जो सॉइल है बहुत महीन है, फाइन ग्रेन्स है, यहाँ पे फाइन ग्रेन्स होने के कारण यहाँ से जो अगर वाटर फ्लो हो, यहाँ से अगर वाटर फ्लो हो तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो सॉइल है ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा इस रीजन में। अब ये जो रेड कलर है, ये सॉइल का जो कलर रेड है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसके कारण यहाँ का इसका जो कलर है वो रेड हो गया है, इसलिए इसको रेड सॉइल बोला जाता है। इसका जो नेचर है ये सैंडी नेचर है, जब ये कोर्स ग्रेन है, हमको पता है कि सैंड जो है उसका जो कण है वो थोड़ा मोटा टाइप पे है, तो इसका नेचर क्या है? सैंडी नेचर का। सैंडी नेचर होने के कारण ये ज्यादा फर्टाइल नहीं है, बहुत लेस फर्टाइल हम बोल सकते हैं, लेस फर्टाइल है। इस रीजन में बेसिकली क्या होगा, आयरन का तो अवेलेबल होगा, आयरन अवेलेबल होगा, बट नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस इसकी कमी होगा। इससे पहले भी देखे थे, जब ब्लैक सॉइल देखे थे और एलुवियल सॉइल देखे थे, उसमें भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस इसका कमी था, इसका क्या होगा? कमी होगा। लेकिन यहाँ पे आयरन अवेलेबल है, इसी के कारण आयरन ऑक्साइड से यहाँ पे ये जो सॉइल है इसका कलर क्या है? रेड है। अब यहाँ अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होगा, ये जो रेड एंड येलो सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल, यहाँ का एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा इस रीजन में मिलेट्स देखने को मिलेगा, मिलेट्स के साथ ग्राउंड नट, टोबैको, फिर कॉटन पल्सेज, ये सब एग्रीकल्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं रेड एंड येलो सॉइल में। रीजन तो पता चल गया, ये रीजन एक बार और देख लीजिए, ये इसको बोला जाता है बेसिकली नॉर्थ इंडिया का पार्ट बोला जाता है, ये यूपी में पूछा जा चुका है, तो रेड सॉइल जो है उसको नॉर्थ इंडिया का पार्ट माना गया है। ये किसके बीच में? यूपी और एमपी के बीच में है। इधर आइएगा तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, ये तो तेलंगाना का पूरा रीजन ही है, तेलंगाना, कर्नाटका, फिर केरला, इस रीजन में क्या है? रेड सॉइल है, अवेलेबल है। अब हमारा नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। देखिए लेटेराइट सॉइल है यहाँ पे, लेटेराइट सॉइल का रीजन देख लीजिए, ये जो रीजन है ये है लेटेराइट सॉइल, ये जो रीजन है इस रीजन में है लेटेराइट सॉइल। फिर आप यहाँ पे आइएगा, इस रीजन में अगर आप आइएगा इस रीजन में, तो यहाँ पे लेटेराइट सॉइल, फिर यहाँ पे है लेटेराइट सॉइल। ये बेसिकली उस रीजन में होगा जहाँ पे स्लोप है, माउंटेन का स्लोप है, उस रीजन में होगा। फिर एमपी में भी, इस रीजन में एमपी में भी जो अरावली का रीजन है, राजस्थान में सॉरी एमपी में जो अमरकंटक का रीजन है, राजस्थान में जो अरावली का रीजन है, फिर ये जो गारो खासी वाला रीजन है जहाँ पे स्लोप है, उस रीजन में भी ये देखने को मिलेगा। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये तो देखिए तमिलनाडु भी लिख सकते हैं, पूरा ईस्टर्न पार्ट का, तमिलनाडु का ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट पार्ट तमिलनाडु का। साथ में वेस्टर्न घाट लिख सकते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के बाद यहाँ पे रीजन है, ये रीजन देखिए, ये ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा प्लस वेस्ट बंगाल वाला रीजन। उसके बाद ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट आंध्र प्रदेश, इस रीजन में कौन सा सॉइल मिलेगा? लेटेराइट सॉइल। ये बेसिकली उस रीजन में मिलेगा जहां पे स्लोप जो है वो स्लोपी एरिया हो। जैसे ये देखिए, ये ऐसा कलर होगा, रेडिश कलर ही होगा, रेड कलर ही होगा, जैसे ईंट होता है, ब्रिक्स ऐसा कलर इस पे बनेगा। अब लेटेराइट सॉइल जो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ये समझिए। लेटेराइट सॉइल, देखिए लेटेराइट सॉइल जो है
ये बेसिकली ऐसा रीजन में मिलेगा जहां पे स्लोप बना हो, जहां पे क्या हो, स्लोप हो। देखिए क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हिली रीजन है, हिल्स है, इस रीजन से इस रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल, ये कंडीशन है लेटेराइट सॉइल का, हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल। इससे क्या होगा, इससे लीचिंग होगा, इससे क्या होगा, लीचिंग होगा, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाला जो हिली रीजन है वहां से लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। रेनफॉल क्या करेगा, यहाँ से मिनरल्स को लीच करके नीचे ला देगा, जो मिनरल्स लीच करेगा वो होगा सिलिका, सिलिका, लाइम जो होता है, लाइम चूना पत्थर, या फिर बोल दीजिए ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि ह्यूमस, इस सब को लीच आउट कर देगा। लीच आउट करने के बाद ये लीम, ये जो है सिलिका, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से हट जाएगा, लीच आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के बाद अल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम टाइप पे ये चीज बच जाएगा। अब यहाँ से सिलिका, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, लीच आउट हो गया, लीच आउट हो गया, लीचिंग हो गया। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड होने के कारण यहाँ का जो रॉक्स है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ये रॉक्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, हार्ड होगा, और इसका जो कलर होगा, ये जो ईंट होता है ब्रिक्स, उस कलर पे आ जाएगा। इसमें भी आयरन ऑक्साइड अवेलेबल है, तो ये ईंट का कलर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये जो लेटेराइट सॉइल है, ये कौन सा कलर है, ब्रिक्स के सॉइल पे, ये इस मिट्टी से लेटेराइट सॉइल जो है जहां जहां अवेलेबल है, यहाँ उस जगह पे ब्रिक्स बनाया जाता है। यहाँ जो ब्रिक्स बनता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, हैवी यानी कि बोलिए कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब लेटेराइट सॉइल में देखिए हम क्या क्या समझ लिए, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल का कंडीशन क्या है, लेटेराइट सॉइल का कंडीशन है, कंडीशन है कि वहां का टेम्परेचर फर्स्ट तो ये है कि वो हिली रीजन होना चाहिए, हिली रीजन होना चाहिए, उस रीजन में, उस एरिया में टेम्परेचर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर के बाद वहां रेनफॉल अच्छा खासा होना चाहिए, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, अगर हैवी रेनफॉल होगा तभी तो हिली रीजन से इसको लीचिंग आउट करके बहा के, निक्षालन जो होता है उसको बहा करके सिलिका, लाइमस्टोन और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको बहा के लीच आउट करके दूसरी जगह भेज देगा, और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जो रॉक्स है वो यहाँ पे बच जाएगा। इसी से बनाया जाता है ब्रिक्स। बेसिकली एनसीईआरटी में दिया गया है लेटेराइट जो है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, यानी कि जो लेटर है इससे लिया गया, लैटिन शब्द है लेटर, लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, ईंट, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो अवेलेबल है, यहाँ पे जो अवेलेबल है ये है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस टाइप का मिनरल्स अवेलेबल है, जिससे ये रॉक्स क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ये हार्ड हो जाएगा। अब इसमें जो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इस रॉक्स में कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इस सब का अवेलेबल बहुत कम है इस रॉक्स में। ये जो रॉक्स है ये हिली रीजन में अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, ये उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं क्या होता है, इसको प्लेन करके एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वहां पे जो कॉफी जो है इस टाइप का, जो जहाँ पे सनलाइट की ज्यादा जरूरत हो, ऐसा ऐसा चीज उगाया जा सकता है, जैसे ये आप याद रखिएगा। देखिए ये इसका जो लीचिंग होगा बहुत ज्यादा इंटेंस में होगा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होगा, इंटेंस लीचिंग होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि धीरे धीरे लीचिंग होगा, धीरे धीरे लीचिंग होगा तो ये ऑर्गेनिक मैटर से फिर इसमें क्या होगा, सिलिका और ह्यूमस जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा रीजन में होता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और रेनफॉल भी वहां पे ऑलमोस्ट अवेलेबल ही हो, उसी रीजन में लीचिंग अवेलेबल, लीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा हेवी होगा, तो इंटेंस लीचिंग वाला एरिया में ऐसा हो सकता है। अब जो स्टेट है वो तो हमको पता चल ही गया,